Hello my dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम पिछले वीडियो के आगे छंद को पढ़ाएंगे। छंद जो है वो काव्य सौंदर्य का एक तत्व है। कविता की सुंदरता में चार चांद लगाने वाला, उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाला, उसके रूप स्वरूप में परिवर्तन करने वाला एक प्रमुख तत्व है। रस, छंद, अलंकार, ये तीनों तत्व काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, इसीलिए इन्हें काव्य सौंदर्य के तत्व कहा जाता है। और जो छंद है उसकी परिभाषा और छंद के जो तत्व हैं, छंद के प्रकार, उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम शुरू करते हैं हमारे पाठ्यक्रम में जो छंद रखे गए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। उन्हें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से छंद है और उनकी परिभाषा क्या है। पहला जो हमारा छंद है वह चौपाई छंद है। कौन सा है? चौपाई। जिस प्रकार से हमारी चारपाई के जो चारों पाए हैं वो बराबर होते हैं, बराबर होने के कारण ही वो समतल और बिल्कुल फ्लैट होती है। कोई पाया अगर छोटा बड़ा हो जाए तो वो टेढ़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका चौपाई है। इसके जो चार चरण होते हैं और चारों चरणों में जो मात्राओं की संख्या है वह बराबर होती है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की हम बात करें तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, इसलिए ज़्यादा विस्तृत नहीं आप लोगों को बता रहे हैं। अगर कोई समस्या होती है तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में, इसके जो प्रत्येक चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं। क्योंकि ये जो छंद है यह मात्रिक छंद है। इसमें जो मात्राओं की जो संख्या है प्रत्येक चरण में समान होती है, अर्थात बराबर होती है। बराबर बराबर में इसमें मात्राएं होती हैं। तो बराबर बराबर कितनी मात्राएं होती हैं देख लेते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं होती हैं। एक तो ये इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में मात्राओं की जो संख्या है वो 16 होती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और एक चीज और इसके विषय में, यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक, इसको हम परिभाषा को इसको ऊपर या इसको 4 चरण होते हैं नीचे कुछ भी कहीं पर भी रख सकते हैं, बशर्ते ये जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट गलत नहीं होने चाहिए। आपको वो सही होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप सममात्रिक बाद में लिख रहे हैं या इसे पहले लिखना चाहिए, पहले आप लिख दिए हैं इसे बाद में लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। यह सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में समान मात्राएं, अर्थात प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और अंत में क्या आता है? अंत में गुरु आता है। अंत में गुरु के आ जाने से चौपाई की जो सुंदरता है
वह बढ़ जाती है। चौपाई की जो सुंदरता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यह सममात्रिक है, छंद है। सममात्रिक का मतलब होता है सम माने बराबर, मात्रिक माने मात्राओं का, समान मात्राओं, इसके प्रत्येक जो चरण होते हैं, जो इसके प्रत्येक चरण होते हैं, जो प्रत्येक पैर होते हैं, उसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, बराबर होती है, इसीलिए इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और अंत में, चौपाई के अंत में इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। चौपाई के अंत में अगर गुरु आ जाता है तो गुरु का जो चिन्ह है वो ऐसे होता है, और लघु का जो चिन्ह होता है ये ऐसे होता है। ये लघु है, इसे लघु भी कहते हैं और ह्रस्व भी कहते हैं, इसे गुरु भी कहते हैं और दीर्घ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु या दीर्घ। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा और गुरु मीन्स भी बड़ा होता है। ये ह्रस्व होता है, ह्रस्व माने छोटा, या फिर क्या होता है, लघु। अब इसके उदाहरण पर चर्चा कर लेते हैं, उदाहरण पर इसकी बात कर लेते हैं इस चौपाई के। तो यहाँ पे देख लीजिए, बंदम, गुरु, बंदम गुरु पद पदुम परागा। क्या होता है, बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। परिवार यहाँ देख लीजिए, जो तुक की हम बात किए थे कि तुक कैसे बनता है, यहाँ पे रागा और अनुराग, ये ये इसमें क्या है, ये पहला चरण है, ये बंदम गुरु पद पदम परागा है, पहला चरण है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा दूसरा चरण है। अमीय मोरिमय चूरन चारु ये तीसरा चरण है। समन सकल व रुच परिवार। यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला जो चरण है और दूसरा चरण है, चारु और वारु, देख लीजिए यहाँ पे, ये जब गा यहाँ भी आया है और गा यहाँ भी आया है, गा में आ की मात्रा, यहाँ गा में आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाता है, यह हमारा तुकांत शब्द हो जाता है। जैसे इसका समापन होगा जिस शब्द से, जिस अक्षर से, जिस वर्ण से, जिस दीर्घ से या लघु से अंत यहाँ हो रहा है, उसी दीर्घ से यहाँ भी अंत हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ चारु है उसी प्रकार से वारु है। ये एक जैसे सब तुक वाले शब्द लगते हैं, तुक एक ही प्रकार की आवाज इनमें आती है, तो ये तुकांत शब्द कहलाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और शब्द आता है, यहाँ पे अगर चार आता और यहाँ पे वारु आ जाता, तो ये आतुकांत होते हैं। अंत में जो अंत होता है वह आतुकांत होता है, तुकों का मेल नहीं खाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं तुकों का मेल भी खा रहा है दोनों में, और ये चारों में दूसरे, पहले और दूसरे चरण की जो अंतिम वर्ण है वो उसी पर समान है, और ये तीसरे और चौथे जो चरण के जो वर्ण हैं वो बिल्कुल समान है, तो ये तुकांत शब्द हो गया। और जहाँ पर इसकी बात आ रही है तो
4 चरण हो गए, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण हो गए, समान मात्राएं, अर्थात प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो गई। और इसमें और बताया गया है सममात्रिक का मतलब होता है चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हो। अंत में गुरु आ गया। गुरु का मतलब होता है यहाँ पे ये आ गया, वारु में या रागा में, ये दोनों में गुरु होगा। अब इनकी मात्राएं देख लेते हैं। मात्राओं में देखिए बंदव, जहाँ पे अंक की बिंदी होती है वहां पे गुरु होता है, बंदव। लेकिन जहाँ चंद्र बिंदी होता है वहां लघु होता है। बंदव, गुरु, पद, पदुम, परागा, सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। तो गिन लेते हैं। दो इसको गुरु कहते हैं। तो गुरु में 2 मात्राएं होती हैं, 2 मात्राओं का भार होता है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 मात्राएं होती। उसी प्रकार सुरुचि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फिर से देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में हो जाती है। इसीलिए ये कौन सा छंद है? चौपाई छंद। इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या आप लोगों ने देख लिया कि समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ चौपाई छंद की परिभाषा हुई और इसका ये उदाहरण हुआ। मात्राओं की गणना आप लोग दूसरी लाइन में कर लीजिएगा। कोई समस्या हो तो फिर बताइएगा। अगला है दोहा। जो अगला छंद हमारे पाठ्यक्रम में है वह है दोहा। दोहा देख लेते हैं। दोहा बहुत ही आसान है। बिहारी लाल या कबीरदास के जितने भी दोहे हैं सब दोहे, जितने भी छंद हैं सब दोहे में ही लिखे गए हैं। इसमें कितने होते हैं? इसमें भी 4 चरण होते हैं, या फिर इसमें लिख देते हैं यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सम, आधा सम और आधा विषम। अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो कबीरदास जी का कोई भी दोहा उठा लेते हैं या किसी का भी दोहा है उठा लेते हैं उदाहरण के तौर पर। यहाँ पे हम देख लेते हैं रहीमदास जी का दोहा देख लेते हैं, या फिर एक और दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जस, बरनहु रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि। तो इसमें मात्राओं की हम संख्या देख लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, कितनी मात्राएं हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं। दूसरे चरण में हम देखते हैं
निज मन मुकुर सुधारी। यहाँ छोटी की मात्रा लगी से लग होगा, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस प्रकार से ये जो उदाहरण है ये दोहा छंद का उदाहरण है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। तो ये जो उदाहरण है ये दोहा छंद का हो गया। इसके अतिरिक्त और भी जो उदाहरण है वो हम लिखा सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, या फिर है मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जाई। फिर से सुन लीजिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो इस प्रकार से कई उदाहरण हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं। ये दोहा छंद हो गया। दोहा छंद के बाद आपका जो पाठ्यक्रम में अगला छंद है वो दोहे का बिल्कुल उल्टा है, उसे सोरठा कहते हैं। सोरठा कहते हैं। यह भी क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक है। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सोरठा। सोरठा में क्या है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13। दोहे में क्या था? दोहे के पहले और तीसरे चरण में ये मात्राएं थी, इतनी थी, और यहाँ पर ये इतनी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें उल्टा हो गया। इसमें मात्राओं की जो पहले तीसरे चरण मात्राओं की संख्या 13-13 हो गई, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 हो गई। अब यहाँ थोड़ा सा अगर एक हम छंद दोहा अथवा सोरठा दो में से कोई एक याद कर लेंगे तो इसको उलट देंगे, पलट देंगे। पहले और तीसरे चरण में 13-13 हो जाएगी, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बताने वाली बात है कि पहला तीसरा जो चरण होता है वो विषम चरण होता है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि इसके विषम चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरण में इसे सम चरण कहते हैं। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो तो आप लोग जानते होंगे सम विषम क्या है। तो दूसरा और चौथा सम चरण होता है। तो आप अगर ये दूसरे और चौथा में लिख करके यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सम चरण में मात्राओं की संख्या 11-11 होती है और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। इस प्रकार से इसको आप लोग लिख सकते हो। तो ये हुआ सोरठा छंद। सोरठा छंद के बाद आ जाते हैं कुंडलिया। 4 ही छंद हमारे पाठ्यक्रम में है। कुंडलिया छंद। छंदों की संख्या तो बहुत है, लेकिन जो यहाँ पर है आपके पाठ्यक्रम में वो 4 ही छंद है। कुंडलिया छंद यह विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? यह विषम मात्रिक छंद है। ना सम है ना अर्ध सम है, ये क्या है? विषम मात्रिक। कैसा छंद है? विषम मात्रिक है। ये विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, ये विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और इसमें एक बात, जिस शब्द से सोरठे की शुरुआत होती है, सोरठा की शुरुआत जिस शब्द से होती कुंडलिया छंद का जो पहला शब्द होता है, उदाहरण के रूप में अगर हम
लें। साईं बैर न कीजिए, साईं शब्द जो है वो शुरुआत में भी आता है और अंतिम में, छंद के अंतिम में भी यही शब्द हमें देखने को मिलता है। तो कुंडलिया छंद को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जो शब्द शुरुआत में आता है, शुरू में जो शब्द आता है वही शब्द उसके अंत में भी आता है। जिस छंद से, जिस शब्द से कुंडलिया की शुरुआत होती है उसी शब्द से कुंडलिया का अंत भी होता है। इसका रोला का प्रथम चरण और दोहा का चतुर्थ चरण होता है। रोले का प्रथम चरण और रोला जो है प्रथम चरण रोले का होता है और अंतिम चरण जो है वो दोहा का होता है। तो इस प्रकार से इसके प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या हो गई वह 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा, मैं PDF में भेज दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा और पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ कुंडलिया छंद का उदाहरण, तो उसे आप सुन लीजिए और इसे आपको PDF में भी भेज दिया जाएगा, आप इसे लिख लेना। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता बौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपय रसोई। कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय जुगन सो यह चली आई। इन 13 को तरह दिए बनियावे साईं। 13 चीज़ें इसमें गिनाई गई हैं। अगर इन 13 चीज़ों का सम्मान नहीं किया जाता है तो जान पर बनाती है, अर्थात आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए क्या कहा गया है? ज्ञानी, पड़ोसी, वैद्य, इन सारी चीज़ों का, बेटा, पत्नी, पौत्र, यज्ञ, इन सारी चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है, इनका सम्मान करना पड़ता है। अगर ये इनका आपने सम्मान नहीं किया, अपमान कर दिया, तो अपमान किया तो आपकी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी से इसका मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं और आपकी जो ज़िंदगी है वो कभी भी कश्मकश में पड़ सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो का यही समापन करते हैं। मेरा उद्देश्य था कि आज ये जो छंद है वो पूरा हो जाए। अगले वीडियो में हम जो अलंकार हैं उन्हें लेकर उपस्थित होंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि आप लोग अलंकार छोटे से ही पढ़ते चले आए हैं और 20 तारीख तक आपकी क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी। 20 तारीख के पहले उसका भी PDF आपको बना करके भेज दिया जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा तेज़ काम करना पड़ेगा। वीडियो भी लंबा होगा अलंकार का और एक ही वीडियो में हम संपूर्ण अलंकार को समाहित कर देंगे और थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, जिससे आपका जो अलंकार का वीडियो है वो समाप्त हो जाए। अभी काव्य का भी एक चैप्टर अधूरा पड़ा हुआ है, उसे भी पढ़ाना है 2-3 दिन के में। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए और जहाँ पर भी समस्या हो पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।